नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। चुनाव को लेकर शुरू हुई सरगर्मी। जिला मुख्यालय में जिले के उपायुक्त तथा पुलिस कप्तान हुए मीडिया से मुखातिब, दी चुनाव से संबंधित जानकारियां। मतदाताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया टोल फ्री नंबर। चुनावी तैयारियां हुई पूरी। मानगो वासियों को मिलेगी जाम से मुक्ति। हमेशा जाम की चपेट में रहने वाले मानगो में नो एंट्री के समय में किया गया है बदलाव। रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होगा बड़े वाहनों का प्रवेश। स्थानीयों ने ली राहत की सांस। जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार से लगातार 3 दिनों के लिए अधिवक्ता गए हड़ताल पर। लचर न्यायिक प्रक्रिया के विरोध में अधिवक्ताओं ने अपनाया आंदोलन का रुख। न्यायालय में नहीं हुई मामलों की सुनवाई। आगामी चुनाव के मद्देनजर रेल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आयोजित की गई अहम बैठक। रेल पुलिस के तमाम पदाधिकारी हुए इसमें शामिल। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर अधीक्षक ने दी कई दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में जिले के उपायुक्त तथा जिला पुलिस कप्तान ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आगामी चुनाव के मद्देनजर कई जानकारियां दी गई। इस बार चुनाव में बड़ी संख्या में नए वोटर्स मतदान करेंगे। वार्ता के दौरान जिले के उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तर पर विभिन्न कोषांगों के माध्यम से चुनाव संबंधी तैयारियां बेहतर तरीके से पूरी की जा चुकी है। इस बार वोटर्स को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। इसके माध्यम से वोटर्स को सभी प्रकार जानकारी दी जाएगी। वहीं प्रत्याशियों के नामांकन के लिए जिला प्रशासन 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद 23 अप्रैल तक नामांकन जमा किया जाएगा। 24 अप्रैल को स्क्रूटिनी की प्रक्रिया की जाएगी, जिसके बाद 26 अप्रैल को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले पाएंगे। वहीं 12 मई को जिले में मतदान कराया जाएगा और 23 मई को मतगणना की प्रक्रिया की जाएगी। चुनाव के लिए इस बार पूरे जिले में लगभग 16 लाख पुरुष व महिलाएं वोटर्स हैं, जो 1885 पोलिंग बूथ पर अपना मतदान कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों का सत्यापन किया जा चुका है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिला स्तर पर विभिन्न कोषांगों के गठन के माध्यम से जो चुनाव संबंधी तैयारियां हैं वो बिल्कुल बेहतर तरीके से की जा रही है। वोटर्स हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 डायल करके अपने मतदाता सूची के बारे में, अपने विभिन्न तरह की जो उसके क्वेरीज हैं उसको जो है वो दूर कर सकते हैं। क्षेत्र के लिए जो इशू ऑफ नोटिफिकेशन है वो 16 अप्रैल 2019 है, जिस दिन इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन 23 अप्रैल तक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन का कार्य जो है वो कर सकते हैं। स्क्रूटनी का काम 24 अप्रैल 2019 को किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो ऑफ कैंडिडेट 26 अप्रैल को होगा। डेट ऑफ पोल 12 मई और मतगणना का कार्य जो है वो 23 मई को किया। पूरे जिले में 30 जनवरी 2019 तक कुल मतदाताओं की संख्या 16,70,371 है। ये सभी मतदाता जो हैं वो 1885 पोलिंग स्टेशंस जो बनाए गए, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी मतदान केंद्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा चुका है और ये कोशिश की जा रही है कि मार्च महीने के अंत तक में निश्चित रूप से सभी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ इन मतदान केंद्रों पर उपलब्ध हो, ताकि मतदाता एक बेहतर माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। जमशेदपुर में मानगो वासियों को अब सड़क जाम से निजात मिलते दिख रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बड़े वाहनों पर नो एंट्री के फरमान के बाद अब लोगों को इस जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी।
वैसे मानगो पुल पर यह जाम 24 घंटे देखने को मिलता था, लेकिन अब इससे लोगों को छुटकारा मिल गया है। शहर को एनएच से जोड़ने वाली मानगो में लगातार बड़े वाहनों का प्रवेश करवाया जाता था और इस कारण से यहां के लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था। इस जाम में स्कूली बच्चे, ड्यूटी पर जाने वाले लोगों के अलावा एम्बुलेंस भी फंसते थे और कईयों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ चुका है। लेकिन अब नो एंट्री को पूर्ण रूप से लागू किए जाने के बाद सड़कों पर सुचारू ढंग से वाहन चल रही है। सभी बड़े वाहनों का प्रवेश अब रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होगा। इस नियम के बाद यहां के स्थानीयों ने भी राहत की सांस ली। स्थानीयों के अनुसार लोगों को इतने वर्षों बाद जाम की समस्या से छुटकारा मिला है, जिससे सभी बेहद खुश हैं। मानगो का वासी जाम से बहुत परेशान थे। मानगो में जो 10:30 बजे निकलने का है, कहीं जाने का है, तो 2-2.5 घंटा इसी खत्म हो जाता है। इसके साथ जो है, जो अभी 2 दिन से राहत है, पूरा राहत है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं है, आराम से आदमी जा सकता है, आ सकता है। हाँ, बहुत होने से पब्लिक को बहुत आराम हुआ है। जो आदमी पुलिया पार नहीं होता था डर से, अब वो पुलिया पार तो हो जाएगा जल्दी। अब एक्सीडेंट भी कम होगा, यही सब है। और आपका जाम से मुक्ति मिला आदमी को। कोई अगर स्थिति किसी का नाजुक हो, एम्बुलेंस तक पार नहीं हो पाता, और एम्बुलेंस भी पार होने के लिए आधा घंटा टाइम लग जाता था पार कराना। इसलिए बड़ा गाड़ी बंद होने से नाइट में ही खाली अगर चले तो बढ़िया है, और दिन में चलने से बहुत दिक्कत है। जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार से लगातार 3 दिनों तक सभी अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए। लचर न्यायिक प्रक्रिया के कारण ये हड़ताल अधिवक्ताओं ने बुलाई। इस हड़ताल से न्यायालय में तमाम मामलों की सुनवाई नहीं हुई। इस हड़ताल से पूर्व एसोसिएशन के द्वारा सभा आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई। इन्होंने लचर न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया। इस बाबत जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में जमशेदपुर न्यायालय में न्यायिक व्यवस्था लचर हो गई है। इन्होंने कहा कि जिस केस की सुनवाई हो चुकी है उसका सर्टिफिकेट कॉपी मिलने में 15 से 20 दिनों का समय लगता है और अभियुक्त को इस कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इन्होंने लोक अदालत पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जिस मकसद से लोक अदालत की शुरुआत की गई थी वो अब तक पूरी नहीं हुई है। यहाँ केवल बैंक और टेलीफोन बिल के मामलों का निपटारा किया जा रहा है। वहीं इन्होंने कहा कि मध्यस्थता केंद्र का भी हाल ऐसा ही है। इन्होंने इस लचर प्रक्रिया पर चेतावनी देते हुए कहा कि अभी चेतावनी के रूप में अधिवक्ताओं ने केवल 3 दिनों तक हड़ताल किया है और ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो आगे हड़ताल अनिश्चितकालीन होगा। काम से हम लोग 3 दिन तक अपने आप को दूर रखेंगे। हम सर्टिफाइड कॉपी का अप्लाई करते हैं तो हमें 10-10 दिन 15-15 दिन तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलता है, जिससे लिटिगेंट को सफ़र करना पड़ता है। न्यायाधीश लोग हैं वो कोई एक पैरामीटर नहीं फिक्स किए हैं। अब हमको 379 के लिए भी बेल में जाना पड़ता है, तो एक कोर्ट बेल देता है, एक कोर्ट बेल नहीं देता है। उसी सेक्शन में मीटिंग होती है हमारी हर महीने की 16 तारीख को विजिलेंस कमेटी, उसमें मैं देखता हूँ कि हाँ बातें होती हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि ठीक है वो हमारे रिस्पेक्टेड हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करके उनसे काम लें, और ये जो न्याय में बैठे हुए हैं न्याय देने के लिए कोर्ट में, तो इनको न्याय देना चाहिए, लेकिन न्याय देने का काम अब हो नहीं रहा है। आज लोक अदालत एक रिकवरी सेंटर बन के रह गया है, जहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, टेलीफोन इंस्टीट्यूशंस के तरह के लोग आते हैं। कोर्ट केसेस जो लोक अदालत में जाने चाहिए वो जाते नहीं हैं, प्री लिटिगेशन के केसेस जाते हैं, और लोक अदालत बिल्कुल ही उसका जो पर्पस था वो डिफीट हो चुका है आज की डेट में। इन सब बातों से मीडिएशन सेंटर वहाँ भी इसी तरह का काम हो रहा है कि ये जब तक यहाँ रहें न्याय करें। अभी तो हम लोगों ने 3 दिन का अपने आप को काम से दूर किया है। अगर इनमें सुधार नहीं हुआ इनके कार्य प्रणाली में, तो हम लोग ये हो सकता है कि अनिश्चितकालीन भी जाए। जमशेदपुर में रेल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेल पुलिस के तमाम वरीय पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान रेल पुलिस अधीक्षक ने सभी को अहम दिशा निर्देश दिया।
आगामी चुनाव के मद्देनजर ये बैठक आयोजित की गई। अमूमन चुनाव के समय गड़बड़ी होने की आशंका रहती है, ऐसे में रेल पुलिस पहले से ही मुस्तैद रहे, इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। मुख्य रूप से स्टेशन तथा आसपास के इलाकों में रेल पुलिस की पैनी नजर रहेगी। हर आने जाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं सुरक्षा जांच के मद्देनजर कई इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे कई मुद्दों पर रेल पुलिस अधीक्षक ने तमाम अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। जमशेदपुर में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज सोमवार को किया गया, जहां सभी उम्र के पत्रकार खेल के मैदान में अपनी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। बिशनपुर स्थित आर्मरी ग्राउंड में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जहां 8 टीमों में बटे पत्रकार अपनी प्रतिभा को खेल के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां टूर्नामेंट का उद्घाटन जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप बिरथरे के द्वारा किया गया। वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अनूप बिरथरे ने कहा कि जीवन में बदलाव अति महत्वपूर्ण है, जो आज हमें देखने को मिल रहा है, जहां पत्रकार अपने व्यस्ततम कार्यों से समय निकालकर खेल के माध्यम से मनोरंजन कर अपने तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो काफी सराहनीय है। जहां एक तरफ चुनाव की घोषणा के बाद हम सब व्यस्त हो जाएंगे, वैसे में पत्रकार खेल के बाद एक नई ऊर्जा के साथ अपनी ड्यूटी में वापस जाएंगे। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा आज यहाँ पर एक जितने भी पत्रकार समूह हैं सभी का एक क्रिकेट मैच आयोजित किया गया है 3 दिनों के लिए। जिस मैच में बुलाया गया, मैं सभी मीडिया समूह जितने भी हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए। एक बहुत ही अलग रूप में आज जो भी मीडिया के साथी हैं उनको मैंने देखा, अलग ही एक अंदाज में, खेल के अंदाज में, स्पोर्ट्स ड्रेस में। बहुत अच्छा है। खेल की भावना हर काम में, जीवन में ज़रूरी है, चाहे वो जीवन हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे पुलिस का हो, प्रेस का हो या बिजनेस हो, हर चीज़ हो। आप हेल्दी रहने के लिए इस तरह के कार्य करिए और प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर इस तरह के जो भी कार्य करेगी, जमशेदपुर पुलिस उनके साथ है। सभी मीडिया के साथियों को इस 3 दिन के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एमजीएम अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल का असर अब अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर भी दिखने लगा है, जहां डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक सीताराम डेरा थाना अंतर्गत छाया नगर का रहने वाला बबलू गुराई है। बताया जा रहा है कि बबलू गुराई की अचानक तबीयत खराब हुई। उसके पेट में दर्द के कारण उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर बबलू गुराई ठीक ठाक था, तभी डॉक्टर ने 4 इंजेक्शन उसे लगाए। कुछ ही मिनटों में बबलू गुराई की मौत हो गई। उधर मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर बवाल किया। भैया पीलागंजी तो डॉक्टर को बुलाने गया था हम लोगों तो डॉक्टर को नस आया, एक तो इंजेक्शन देके गया, ठीक ना। फिर दूसरा एक डॉक्टर आया आगे जो पाइप रास्ता में तो घुसा दिया और चटनी जो ना अकेला इंजेक्शन देकर बस मार दिया, तुरंत बात करते करते तुरंत मर गया। हम लोग खिलाया सब ठीक कर रहा था, उसमें पेट दर्द कर रहा था। सरायकेला जिले के आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एशिया भवन में भाजपा जिला कमेटी द्वारा पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों पूर्व सैनिकों और पूर्व सेना अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, ईचागढ़ के विधायक साधुचरण महतो, आदितपुर नगर निगम के मेयर विनोद कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी मेयर अमित सिंह के अलावे अन्य लोग शामिल थे। इस मौके पर अपने जीवन के बहुमूल्य समय देश के नाम समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि पूर्व सैनिक भले ही सर्विस से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन सामाजिक दायित्व से रिटायर कभी नहीं होते। उन्होंने कहा कि सैनिक जीवन काल में देश के प्रति समर्पण भाव से सेवा करते हैं, जो सेवानिवृत्त होने के बाद सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देते हैं। सांसद ने कहा, सैनिक सरहद पर जागते हैं तो हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं।
उस सैनिक जीवन काल में देश के प्रति समर्पण भाव रहते हुए सरहद की हिफाजत की है और इनसे ये सब कार्यक्रम करने से एक आने वाला पीढ़ी को भी संदेश जाता है, प्रेरणा मिलती है कि हमारा जो एक दायित्व, सबसे बड़ा दायित्व है देश को हिफाजत रखना, उसको सुरक्षित रखना। और इन्हीं सब व्यक्ति है जो आज सीना तान के सरहद पर आपका बॉर्डर पर खड़े हैं, जो हम सभी लोग चैन का नींद सोते हैं और समाज में लोग बेहतर सेवा दे रहे हैं। कोई भी पूर्व सैनिक हो या पूर्व शिक्षक हो, वो सर्विस से जरूर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन समाज के दायित्व से नहीं, और वो जीवन भर अनुशासन और उसका काम भावना से लोग अवगत रहते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि समाज में लोग बने रहे, समाज को और क्षेत्रों में योगदान दें। जमशेदपुर में पूर्व सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के तत्वावधान में पिछले दिनों रांची में मारवाड़ी समाज के 2 लोगों की हत्या के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में उन्होंने एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 2 मारवाड़ी लोगों की हत्या रांची में हुई है। इससे पूर्व भी हजारीबाग में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस तरह की घटनाओं से झारखंड राज्य में रह रहे मारवाड़ी समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के आर्थिक विकास में मारवाड़ी समाज का बहुत ही बड़ा योगदान है और पूरा समाज राज्य का विकास चाहता है, लेकिन इस तरह से अगर मारवाड़ी समाज के लोगों की हत्या होती रहेगी तो मजबूरन मारवाड़ी समाज के लोग यहाँ से पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और मारवाड़ी समाज को ये भरोसा दिलाई जाए कि वे सुरक्षित हैं। रांची में जो 2 मारवाड़ी बंधुओं का हत्या हुआ है, ये हमारे समाज के लिए बहुत दुखद घटना है। इसके पूर्व भी हजारीबाग में एक परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई थी, जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उसके बाद ये तत्काल रांची में जो घटनाएं हुई, इससे पूरा मारवाड़ी समाज बर्बाद है। आज मारवाड़ी समाज में इस तरह का डर हो गया है कि इस तरह यदि मारवाड़ी लोगों की हत्या होती रहेगी तो हम लोग को यहाँ झारखंड में रहना मुश्किल हो जाएगा, व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। झारखंड में मारवाड़ी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है इसके विकास के लिए। कहीं ना कहीं इस ऐसी घटनाओं से झारखंड का विकास में निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा और मारवाड़ी समाज अपने जो धंधे पानी है उसको यहाँ से बंद करने के बारे में विचार करेंगे। जमशेदपुर स्थित सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में दोबारा एक बार डॉक्टर कुलवंत सिंह ने प्राचार्य के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद धालबोम अनुमंडल पदाधिकारी की देखरेख में उन्हें पदभार ग्रहण कराया गया। बताया जाता है कि पूर्व में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कुलवंत सिंह ही थे और उनकी 60 वर्ष की उम्र होने के बाद कॉलेज के ही शिक्षकों द्वारा उनके कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। शिक्षकों के अनुसार 60 वर्ष उनकी उम्र थी और वे सेवानिवृत्त हो चुके थे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त होने की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया था और इस आधार पर उन्होंने केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और उन्हें दोबारा धालबोम अनुमंडल पदाधिकारी की देखरेख में प्राचार्य का पदभार सोमवार को सौंपा गया। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। कॉलेज में वर्तमान समय में कई समस्याएं हैं जिन्हें वे सबके साथ मिलकर दूर करेंगे। ऐसा था कि 2015 में जब मेरी उम्र 60 वर्ष की हुई तो उसके बाद में मुझे कॉलेज में आने से रोक दिया गया शिक्षकों द्वारा कि आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, अब आप काम नहीं कर सकते हैं। सत्यता यह है कि 2013 में यूनिवर्सिटी और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद ने रिटायरमेंट की उम्र को 65 वर्ष कर दिया। मैं हाईकोर्ट में मैंने केस किया। हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए यह कहा कि इस मामले में सक्षम पदाधिकारी वाइस चांसलर होंगे, तो कुलपति जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। मैंने कुलपति के पास अपील की, कुलपति ने मेरे पक्ष में निर्णय लिया कि इनको तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इनको पदभार दिलाया जाए। उन्होंने एसडीओ को ऑर्डर किया और एसडीओ के आदेश पर आज मुझे प्रभार दिया। कॉलेज की समस्याएं हैं, कॉलेज में बहुत सारी कमियां भी हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम ये चाहेंगे कि सब लोग फिर से पुनः एक बार मिलजुल कर
प्रयास करें और इस कॉलेज को पुनः जीवित करने की कोशिश करें। जमशेदपुर में साक्षी सब्जी मंडी कमेटी द्वारा आयोजित 72 घंटे का अखंड हरि संकीर्तन का समापन सोमवार को हुआ। इसके बाद यहां भोग वितरण किया गया। बाजार के दुकानदारों तथा उनके परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रत्येक वर्ष इस अखंड हरि कीर्तन का आयोजन बाजार कमेटी द्वारा किया जाता है। इस कीर्तन में झारखंड तथा बाहरी राज्यों से कीर्तन मंडली पहुंचकर कीर्तन को संपन्न करवाते हैं। आयोजकों के अनुसार सभी के घर में सुख शांति रहे, इसी कामना के साथ प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। सब्जी मंडी अखंड हरि कीर्तन 8 तारीख से चला, 11 तारीख को जो है समाप्ति हो गया। कि इस बाजार के शांति के लिए किया जाए, शांति के लिए, और सभी लोग यहाँ बाजार में कारोबार करते हैं। बहुत सारा थोड़ा बहुत तो टेंशन सभी के घर परिवार में रहता है, और इसलिए कारोबार के लिए भी और अपने अपने घर में शांति के लिए भी पूजा करते हैं। ये अखंड हरि कीर्तन सुख शांति और सबका व्यवहार अच्छा हो, सबका कभी बीमारी ना हो, सब खुशी रहे, फूले फले। ये साक्षी सब्जी मंडी में हम लोग सब भाईचारा के मात्रा से सब मिलजुल के एक साथ ये प्रोग्राम हर साल करते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।